हमला करने से पहले ही ईरान दोनों पर हमला कर सकता है। ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ईरान एक साथ एक ही वक्त में 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। ईरान के कुछ कमांडर्स ने यहां तक कह दिया कि ईरान युद्ध जीतने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए युद्ध करने जा रहा है। रिपोर्ट्स का दावा यह है कि अगर 2000 मिसाइल से ईरान से हमला किया गया तो इजराइल का विनाश तो तय है। ईरान का कयामती हमला, 2000 मिसाइलों से इजराइल अमेरिका पर प्रलय। बेशक ईरान में फैले भीषण हिंसक प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने काबू पाने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी ईरान पर जबरदस्त बाहरी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से ईरान की तरफ समंदर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों का घातक असर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन पर क्या पड़ा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जिससे कम से कम 10 एटम बम बन सकते हैं, जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के विनाश के लिए भी काफी है। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने ईरान को पिछले 300 घंटे में ऐसे हथियार और खुफिया उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी यूनिट्स भी पहुंचा दी है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान का जबरदस्त तरीके से बचाव करेगी। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से ईरान सरकार कांप गई और अब खामनेई भीषण खतरों के बीच कयामती हमलों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रहा है ईरान। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के एजेंट थे, जो ईरान से खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे थे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहें, अमेरिका से मदद ईरान पहुंच रही है, उस वक्त ईरान ने रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजरायली हमलों से निपटने के लिए कई खुफिया तैयारियां महज 48 घंटे में ही पूरी कर ली थी। अब ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान को अगर जरा भी लगा कि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ऐसी स्थिति में पहले ही हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान खास तौर से अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल में मौजूद सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल सुनामी के जरिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। 2000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार, इजराइल अमेरिका पर प्रलय। ईरानी जनरल मुसावी का ताजा बयान डराने वाला है। जनरल मुसावी ने कहा कि हम अब और नुकसान नहीं सहेंगे, यानी इजराइल या अमेरिका ने हमारी सीमाओं की ओर कदम भी बढ़ाया तो हमारे कई मोर्चों पर तैनात कमांडर एक साथ फायर का बटन दबा देंगे। जनरल मुसावी का ये बयान और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो दावा किया, वो अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा चुका है। द सन के मुताबिक ईरान एक साथ 2000 मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर एक साथ हमले की तैयारी कर चुका है। दावों के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों
और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल जून में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में तेहरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जो ईरान को कम से कम 10 एटम बम बनाने की क्षमता देता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना बना रहा है, जो जून 2025 के 12 दिनों तक चले युद्ध से कई गुना बड़ा होगा। जून 2025 में हुए हवाई हमलों के दौरान ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे, जिन्होंने इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान जो तैयारी कर रहा है, उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान चीनी तकनीक की मदद से एक साथ 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे देश में हिंसक प्रदर्शनों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन लाइनें 24 घंटे काम कर रही है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के डॉक्टर रजजिम्प ने 3 दशकों तक ईरानी खतरों पर स्टडी की है। उन्होंने द सन को बताया कि अगर युद्ध अगले दौर में पहुंचता है, तो इजराइल सिर्फ मिलिट्री साइट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज या मिसाइलों को ही निशाना नहीं बनाएगा, वो तेल प्रतिष्ठानों और खुद इस्लामिक शासन पर हमला करेगा। तब ईरान चुप नहीं बैठेगा और मिसाइलों से जवाबी हमला करेगा, और ये इस संघर्ष को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों तक बढ़ा देगा। ईरान के पास कम से कम 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक समृद्ध है। अगर ये 90% तक के सैन्य स्तर तक समृद्ध किया जाए, तो 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया, तो तेहरान सारी हदें पार कर देगा। ईरान ने लॉक किए टारगेट, इजराइल अमेरिका की तबाही तय। ईरान की मिसाइल रणनीति और 2026 की ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ईरान ने अपनी 2000 मिसाइलों के लिए इजराइल के भीतर बेहद संवेदनशील ठिकानों की पहचान की है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मानक क्षमता को और बढ़ा दिया है। जून 2025 के युद्ध में ईरान की 10% मिसाइलें इजराइल के डिफेंस को भेदने में सफल रही थी। इजराइल को पता है कि अगर इस बार 2000 मिसाइलें आई, तो तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा, और यही वजह है कि नेतन्याहू सीधे हमले की बजाय बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल यूनिट्स को अब हाई अलर्ट पर रखा है। ईरानी सेना के शीर्ष कमांडरों ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जाने वाले हमलों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरा महसूस होने पर प्री एक्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान को चीन और रूस से क्या मदद मिल रही है, और ईरान इजराइल में अपने कौन कौन से संभावित टारगेट हमले के लिए लॉक कर चुका है। در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم، در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می‌کردند. रूस चीन से ईरान को मिले हथियार, इजराइल अमेरिका की तबाही तय। ईरान ने इजराइल में हमला करने के लिए अपने संभावित टारगेट लॉक कर दिए हैं, और वो ठिकाने कौन से हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव को ईरान पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। इसके अलावा इजराइल के किरिया में मौजूद इजराइल का रक्षा मंत्रालय मुख्यालय भी ईरान के टारगेट पर है, जहां जून 2025 को भी एक ईरानी मिसाइल
इससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर गिरी थी। इस बार ईरान इसे सीधे निशाना बनाने की तैयारी में है। बेतियाम और रामत गन भी ईरान के टारगेट पर है। यहाँ के ये घनी आबादी वाले इलाके हैं। पिछले युद्ध में यहाँ की कई गगनचुंबी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के एयरबेस नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट पर ले लिया है। यहाँ इजराइल के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ईरान इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तेल नोफ और रामत डेविड ये दोनों बेस इजरायली वायुसेना की ताकत हैं। ईरान की योजना इन्हें मिसाइल कारपेटिंग यानी सैकड़ों मिसाइलों को एक साथ दाग कर इन्हें पूरी तरह से तबाह करने की है। हाइफा रिफाइनरी ये इजराइल का सबसे बड़ा तेल और पेट्रोकेमिकल हब है। जून 2025 में ईरानी हमले में यहां लगी आग ने पूरे देश की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया था। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मानना है कि यहां सैन्य अनुसंधान होता है, इसीलिए ये उनकी हिट लिस्ट में ऊपर है। हाइफा और अशदोद बंदरगाह इजराइल का 90% व्यापार यहीं से होता है। ईरान इन्हें निशाना बनाकर इजराइल की कमर तोड़ना चाहता है। इजराइल का इलात शहर लाल सागर के किनारे बसा एक प्रमुख शहर है और ये भी ईरान की लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर है। इजरायली कमांडरों का मानना है कि यदि 500 में से 14% यानी लगभग 70 ईरानी मिसाइलें हमला करने में कामयाब रही तो 2000 मिसाइलों के हमले में कम से कम 280 मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरेंगी, जो इजराइल का सर्वनाश कर देंगी और इजराइल दशकों तक ईरान के हमलों से उबर नहीं पाएगा। اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान का मानना है कि 2000 मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है और पिछले 48 घंटों में ईरान की सीमाओं और सामरिक ठिकानों पर अब रूसी हथियारों की तैनाती से जुड़ी खबरें बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे पॉलिटिको और ISW के मुताबिक रूस ने ईरान को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक हथियार भी मुहैया कराए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हालांकि ईरान पर हमले का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जंगी युद्धपोत कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ाता जा रहा है। हमले को तैयार USS अब्राहम लिंकन 100 घंटे में ईरान पर हमला। ताजा सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन यानी कि CVN-72 का मूवमेंट इस समय दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। 14 से 15 जनवरी 2026 को दक्षिण चीन सागर छोड़ने के बाद ये युद्धपोत मलक्का जलडमरू मध्य को पार कर चुका है और इस समय हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसे अपनी मंजिल यानी ओमान की खाड़ी या अरब सागर तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन और लगेंगे और उम्मीद ये है कि 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच जाएगा। पेंटागन के सूत्रों के मुताबिक ये युद्धपोत वहां पहुंचते ही हमला नहीं करेगा, बल्कि ये एक सॉवरेन मोबाइल एयरबेस के रूप में तैनात होगा। इसका मुख्य मकसद ईरान को रोकना है, लेकिन यदि ट्रंप प्रशासन गो अहेड का आदेश देता है तो ये वहां पहुंचते ही 24 घंटे के भीतर ईरान पर हमला पूरी ताकत से शुरू कर देगा। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संचालित विमान वाहक पोतों में से एक है। इसकी लंबाई 1092 फीट यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पर F-35C लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो ईरान के रडार को चकमा देकर उसके परमाणु केंद्रों को भी निशाना बना सकते हैं। इसमें तो परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जिससे ये बिना ईंधन भराए 20 से 25 साल तक चल सकता है और इसकी गति
30 समुद्री माइल यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, इसके साथ जहाजों का एक पूरा सुरक्षा घेरा और हमलावर बेड़ा भी होता है। इसके साथ यूएसएस स्प्रांस और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। ये जहाज एजिस डिफेंस सिस्टम से लैस है, जो ईरान की 2000 मिसाइलों को ट्रैक करके और नष्ट करने में भी सक्षम है। इस बेड़े में शामिल जहाजों के पास सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं, जो ईरान के भीतर 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। आमतौर पर इस स्ट्राइक ग्रुप के नीचे एक परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी जैसे वर्जीनिया क्लास चुपचाप चलती है, जो पानी के नीचे से मिसाइल दाग सकती है। अमेरिकी सेना अब सर्च अटैक की तैयारी में है। इसका मतलब है केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और यूएसएस अब्राहम लिंकन के विमान एक साथ ईरान के 500 से ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेंगे, ताकि ईरान की 200 मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही नष्ट किया जा सके। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो ईरान युद्ध इजराइल के वजूद पर भारी पड़ेगा। वहीं अमेरिका के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि पहले ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमला करता है, या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के हमले से पहले ही उसे तबाह कर देते हैं। तो वहीं ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया। 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका से आने वाले सभी सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड में नेटो टूटने जा रहा है, या यूं कहें कि फटने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो पूरी तरह मिटने जा रहा है। ट्रंप का परमाणु कैरियर इसे रौंदने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो बिखरने जा रहा है। ट्रंप के बर्फीले तूफान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा नेटो। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप का मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अब डेनमार्क का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ये ट्रंप को बताने की कोशिश है कि ग्रीनलैंड पर डकैतों वाली नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या ग्रीनलैंड पर होने जा रहा है नेटो और अमेरिका का युद्ध, जिसकी शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या ग्रीनलैंड बनेगा सबसे बड़ा वॉर जोन, जहां डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगे जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोप? Well, we're going to see NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of. यहां आर्कटिक एंड्योरेंस नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरा यूरोप जानता है, लेकिन अब इस टक्कर में नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ग्रीनलैंड में होगा विश्व युद्ध, जिसमें टूट जाएगा नेटो? और इस युद्ध का लाल फीता काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या ग्रीनलैंड में पूरी तरह तबाह हो जाएगा नेटो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की बुनियाद रख दी है? क्या ग्रीनलैंड में नेटो को खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना इस बर्फीले द्वीप को रौंद डालेगी? We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela, you saw that with the attack on Iran, with the knocking out their
nuclear capability potentially. So, we're talking to NATO. ट्रंप की धमकी मिलने के बाद न सिर्फ डेनमार्क घबराया हुआ है, बल्कि यूरोप में खलबली मची हुई है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि ग्रीनलैंड को बचाने की जिम्मेदारी यूरोप की है। मैक्रो ने कहा कि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है और इसीलिए इसकी हिफाजत की जाएगी। Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé. अब ग्रीनलैंड में यूरोप की फौज पहुंचेगी तो समझ लीजिए कि युद्ध का खतरा तो बना रहेगा। क्या यूरोप के इस मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप डरकर पीछे हट जाएंगे? इस पर उनकी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन तब यूरोप में इसे लेकर बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं किया गया। अब ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके मायने बहुत खतरनाक निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सेशन में ग्रीनलैंड पर बड़ा धमाका किया था। उन्होंने 4 मार्च 2025 को ही कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे और ये किसी भी कीमत पर किया जाएगा। I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future, and if you choose, we welcome you into the United States of America. और विमेंस प्रीमियर लीग आरसीबी में शानदार प्रदर्शन आरसीबी का जारी है। विमेंस प्रीमियर लीग में